अगर आप दुबई में या मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री में सालों साल से रह रहे हैं या वहां पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आखिरी कुछ सालों से देखा है जो भी लोग मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं या बहुत सालों साल से मिडिल ईस्ट में काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास साउथ एशियन कंट्रीज के पासपोर्ट है, वो लोगों ने आखिरी कुछ सालों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टर्की में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, टर्किश रियल एस्टेट में। तो आइए हम लोग आज कुछ रीजंस देखते हैं क्यों ये लोग टर्किश रियल एस्टेट में बार बार इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या ये इन्वेस्टमेंट एक आइडियल इन्वेस्टमेंट है और क्यों अगर आप भी मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं तो आपको भी इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। सबसे पहला रीजन, मैंने काफी दोस्तों से जो काफी अच्छी पोजीशंस में दुबई में काम कर रहे हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल आखिरी एक साल में मैंने ज्यादातर जो एप्लीकेशंस की हमने सिटीजनशिप की, उनमें जो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले या वो दुबई में या सऊदी में बेस्ड है और काफी सालों से कुछ लोग तो 20 साल से 30 साल से दुबई में या सऊदी में बिजनेस या जॉब कर रहे हैं। सो हमने अक्सर उनसे एक इंटरेक्शन किया है कि क्या रीजन है कि वो टर्किश रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन, अगर आप दुबई में भी हो और आपके पास में लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी भी हो और आपके पास साउथ एशियन कंट्री का पासपोर्ट हो जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या बहुत ज्यादा वीजा इश्यूज फेस करते हैं। सो टू हैव अ स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट ये लोग जनरली टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, ये प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो खाली रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे होते हैं, खाली रेसिडेंसी नहीं, उनको एक पासपोर्ट भी मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी मिलता है। इसी के साथ में जब हम लोगों ने इन लोगों के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट किया तो उन्होंने बोला हमने अक्सर देखा है हमारे कलीग्स 20 साल 30 साल मिडिल ईस्ट में रहने के बाद में जब उन्होंने जॉब छोड़ा तो उनको एट द एंड ऑफ द डे मिडिल ईस्ट एग्जिट करना पड़ा और वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। टर्की जिस भी तरीके से अगर आप देखें तो ये, क्योंकि आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, यहाँ का एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो टर्की एक ऐसी जगह है जिसको आप अपना घर बोल सकते हो, आप अपनी कंट्री बोल सकते हो। तो बहुत सारे लोग नेशनलिटी लेने के बाद में यहाँ पे परमानेंसी मिल जाने की वजह से टर्की एज एन ऑप्शन चूज करते हैं ओवर मिडिल ईस्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रियल एस्टेट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते ही है तो मैंने देखा हूँ कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स अपनी साउथ एशियन कंट्रीज में होती है, कुछ दुबई में होती है। सो हर आदमी अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि अपने सारे एग्स जो है वो एक बास्केट में ना रखे। तो अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी कंट्री में भी है, कुछ दुबई में भी है, सो ये सब के कंपैरिजन में टर्किश रियल एस्टेट आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है, आपको बहुत अच्छी कैपिटल अप्रिसिएशन भी देता है, रेंटल रिटर्न भी देता है और उसी के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी देता है। ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने की वजह से अक्सर लोग टर्की को इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कंट्री या जहां पे भी वो रह रहे हैं उसके बाद में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसी के अलावा कुछ और पॉइंट्स पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो स्पेशली अगर आप मुस्लिम हैं और आप कोई मुस्लिम कंट्री का ऑप्शन देख रहे हैं तो आप मैप पे सब जगह देख लेंगे तो भी कोई ऐसी कंट्री जहां पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट का डिमांड हो, लोकेशन अच्छी हो, डेवलप्ड अच्छी हो, तो आपको टर्की के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देगा जहां पे आप $400,000 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में करके आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके अलावा ज्यादातर लोग जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, टर्की कल्चर वाइज और आपकी वैल्यूज से, कल्चर से बहुत ज्यादा अलाइंड है। इसी के कंपैरिजन में यूरोप में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोचे तो यूरोप की लाइफ में और मिडिल ईस्ट की लाइफ में एक ज्यादा बड़ा गैप मिलेगा जितना आपको टर्की और मिडिल ईस्ट के बीच में नहीं मिलेगा। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको हर जगह मस्जिदें मिल जाना, आपको हर जगह हलाल खाना मिल जाना, ये रीजन है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग टर्की प्रेफर करते हैं। अगर टर्की के कंपैरिजन में आप दूसरे प्रोग्राम्स देखें, जैसे कैरेबियन आइलैंड्स के प्रोग्राम्स देखें जहां पे आप पासपोर्ट खरीद सकते हैं, या अगर आप ग्रीस का गोल्डन वीजा प्रोग्राम देखें, तो आपको एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आप कोई डोनेशन नहीं दे रहे, जहां पे रियल एस्टेट मार्केट या जो प्रोडक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इतना स्ट्रॉन्ग लोकल डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल टर्की में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो टर्की में रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा लोकल डिमांड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेंटल आपको यील्ड अच्छी मिलेगी, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो आप कोई ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे यू आर नॉट श्योर कि ये प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगी क्या, अगर आपको 5 साल बाद बेचना है तो ये प्रॉपर्टी बिकेगी क्या। टर्की या इस्तांबुल एक लौती ऐसी बड़ी सिटी है जहां पे आप इन्वेस्ट करके आपको पासपोर्ट भी मिल रहा है और आपको बहुत अच्छा आपके प्रोडक्ट को, मतलब जो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड भी है और आपको काफी कैपिटल अप्रिसिएशन के बहुत ज्यादा हाई चांसेस भी है। इसी के अलावा अगर आप दुबई में या मिडिल ईस्ट में हैं तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस टू टर्की एज कम्पेयर टू यूरोप, यूएस और कनाडा बहुत कम है। प्रॉपर्टी मैनेज करना भी यूरोप के कंपैरिजन में या दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ईजी है। ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट के इस्तांबुल में या टर्की में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेडली इन्वेस्ट करते आए हैं। सो अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं और आपको टर्किश रियल एस्टेट या टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करना ना भूलिए।